एपिसोड 77 मिस्टर जेलस। जैसे ही रुद्राक्ष रूम के अंदर आया, एक उड़ते हुए पिलो से उसका वेलकम किया गया, लेकिन रुद्राक्ष ने किसी तरह इसे पकड़ लिया। तुम क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक और पिलो उसके चेहरे पर आ गिरा। ये सब आपकी गलती है, आराध्या चिल्लाई। दोनों पिलो को हाथ में लेकर रुद्राक्ष ने उन्हें बेड पर रख दिया और कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आराध्या ने उसे घूरते हुए कहा, फिर किसकी गलती है? ओह, कितना एम्बेरसिंग था। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसे तो तुमने ही स्टार्ट किया था, तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए आराध्या ने कहा, अब मैं मोम का सामना कैसे करूंगी? उसे अपनी ओर खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मोम ने कहा कि वह जल्द से जल्द एक पोता या पोती चाहती है, वरना वह भी सिद्धार्थ के मोम डैड की तरह लॉन्ग वेकेशन पर चली जाएंगी। कुछ देर रुकते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या, हम मोम और डैड को ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन कैसे? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, हम उन्हें जल्दी से जल्दी एक पोता या पोती देना होगा, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी गर्दन को किस करना शुरू कर दिया और कहा, चलो शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वह आराध्या के लिप्स की तरफ बढ़ा और किस करने लगा कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बहुत देर तक फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ तो आराध्या ने उसे दूर धक्का दिया और कहा, उठा लीजिए, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात हो। कॉल उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, यह बेहतर होगा कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बॉस, इट्स रॉबी। फिर से रॉकी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और कहा, ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। ओके बॉस, रॉकी ने कहा। क्या तुमने सिद्धार्थ और सार्थक को कॉल किया? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ बॉस। कबीर को सिंघानिया पैलेस भेज दो, मैं चाहता हूँ कि वह आपकी लेडी बॉस के साथ जाए, रुद्राक्ष ने कहा। ओके बॉस, रॉकी ने फ़ोन काटने से पहले कहा। कॉल को कट करने के बाद रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। शुरू में वह आराध्या के साथ जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके पास अब बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तो रुद्राक्ष किसी ऐसे इंसान को आराध्या के साथ भेजना चाहता था जो उसके एब्सेंस में आराध्या को प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा सिर्फ कबीर ही कर सकता था। आराध्या ने उसे एक कपड़ों का सेट देते हुए कहा, जाने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए। उसके हाथ से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हम रात में कंटिन्यू करेंगे। आराध्या रुद्राक्ष को घूरते हुए अपनी वार्डरोब की ओर चलने लगी और अपने वार्डरोब से एक खूबसूरत ऑफ शोल्डर ड्रेस निकालकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, क्या तुम उस आदमी से मिलने जाने के लिए ड्रेस पहनने की सोच रही हो? एक बार ड्रेस को देखते हुए आराध्या ने कहा, हाँ। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम इस ड्रेस को पहन नहीं रही हो। उसके हाथ से ड्रेस छीनते हुए रुद्राक्ष ने कहा, इस खूबसूरत ड्रेस को हमारी डेट के लिए सेव कर लो, ठीक है? और रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ चूज़ करता हूँ। कुछ देर उसके कपड़ों को घूरते हुए रुद्राक्ष ने एक ढीला टॉप और रेप जीन्स निकाली और कहा, ये लो, इन्हें पहन लो। लोगों को उस इंसान के इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए जिससे वे मिल रहे हैं, और ये एकदम सही है। आराध्या हंसी और कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप सच में जेलसी के किंग हो। जाओ, जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें उससे मिलने में देर हो जाएगी। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और वॉशरूम के अंदर चली गई। जब तक वे दोनों तैयार हुए, लगभग शाम के 5:30 बज चुके थे। नीचे चलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने किसी को तुम्हारे साथ चलने के लिए कहा है, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना। मैं किसी वार पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है? यह सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है जिसमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आराध्या ने कहा, फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, रुद्राक्ष ने कहा। सिंघानिया पैलेस के बाहर जब रुद्राक्ष आराध्या बाहर आए तो उन्हें देखा। कबीर एक कस्टम मेड सूट पहने हुए था और वह जमीन पर बैठकर किसी छोटे बच्चे की तरह छोटे छोटे कंकड़ के साथ खेल रहा था। कबीर, तुम जमीन पे क्यों बैठे हो? तुम्हारे कपड़े और गंदे होने वाले हैं, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर कबीर जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। हेलो बॉस, कबीर ने रुद्राक्ष की तरफ चाहते हुए कहा। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी लेडी बॉस के साथ जाओ। कबीर ने अपना सिर हिलाया, फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और आराध्या को ग्रीट किया और कहा, लेडी बॉस।
आराध्या कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे सूट में अभी भी कुछ धूल है, यहाँ आओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। अपने हाथों को फैलाते हुए आराध्या ने उसके कपड़े झाड़ना शुरू कर दिया और कहा, मुझे लेडी बॉस मत बुलाओ, इसके बजाय तुम मुझे दीदी कह सकते हो। मेरा एक भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है। कबीर की आंखें चमक उठी। वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोला, क्या सच में? तो फिर अब से मेरी भी एक बहन है। उसके गालों को पिंच करते हुए आराध्या हंसी और कहा, हाँ, अब से तुम्हारे पास भी एक बहन है। ठीक है लेडी, मेरा मतलब है दी, अब चलते हैं, कबीर ने कहा। रुद्राक्ष के गाल पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, बाय रुद्र, अपनी बहन का ख्याल रखना और कुछ भी अजीब होने पर मुझे कॉल करना, क्या तुम समझ गए? रुद्राक्ष ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके बॉस, दी मेरे साथ सेफ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष को बाय करते हुए आराध्या कार में बैठ गई। रुद्राक्ष वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कभी अभी तक कार के अंदर नहीं गया था। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। अपना सिर नीचे करते हुए कबीर ने कहा, बॉस, क्या आप उस रोबी को मेरी तरफ से एक मुक्का मार सकते हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका ठीक से ख्याल रखना और मैं उसे 2 बार मुक्का मारूंगा। यह सुनकर कबीर ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई और जल्दी से कार में बैठ गया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन। सिद्धार्थ जाने ही वाला था कि उसने अपनी बहन को उसके कमरे के बाहर आते देखा। उसकी ओर चलते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? एक फ्रेंड के साथ बाहर, कीर्ति ने कहा। क्या वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम आजकल रोज ही बाहर जा रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने अपने गाल थपथपाए और कहा, भाई प्लीज़ इतने सवाल मत कीजिए, मुझे जल्दी से बताओ कि वह फ्रेंड कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा। सिद्धार्थ ने धमकी दी। कीर्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, डैड ने भी मुझे कभी इस तरह धमकी नहीं दी। ओह ऐसा है, लेकिन मैं डैड नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धमकी दे सकता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। कीर्ति ने अपने ओठ थपथपाए और कहा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी। हाँ, यह सच था। उसके मॉम डैड के चले जाने के बाद कीर्ति की जिम्मेदारी उसकी थी, इसलिए वह उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव हो गया था। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी ही लौट आओ, सिद्धार्थ ने कहा। अपने भाई के गाल पर किस करते हुए वो जल्दी से मेंशन के बाहर निकल गई। मल्होत्रा मेंशन के बाहर जब कीर्ति बाहर आई तो कुणाल उसी जगह उसका इंतजार कर रहा था जहां वह आमतौर पर करता था। कुणाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। कपूर इंडस्ट्रीज में अपना काम खत्म करने के बाद कुणाल कीर्ति को उसके घर से लेने आया करता था और वे या तो एक साथ मूवी देखते या साथ में डिनर करते। उनके बीच चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। जब कुणाल ने कीर्ति को अपनी ओर आते देखा तो वह जल्दी से अपने कार से नीचे उतरा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथ पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम रोज ऐसे ही बोलते हो। कीर्ति की बालों की एक लट उसके कानों के पीछे करते हुए कुणाल ने कहा, तुम हर रोज ब्यूटीफुल दिखती हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। उसके चेस्ट पर मारते हुए कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैं पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या ये कोई रूल है जो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तो मिस्टर बॉयफ्रेंड, तुम मुझे आज रात कहाँ ले जा रहे हो? तुम कहाँ जाना चाहती हो? वही, कहीं भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें रात के डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा। कीर्ति मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। इसी बीच लोगों से खचाखच भरे रोजवुड कैफे के सामने एक लग्जरी कार रुकी। पैसेंजर सीट से जल्दी से नीचे उतरते हुए कबीर ने आराध्या के लिए कार का दरवाज़ा खोला। कार से नीचे उतरते हुए आराध्या ने जब पूरे कैफे को लोगों से भरा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। क्या रुद्राक्ष ने आज रात पूरा कैफे बुक नहीं किया था? आराध्या ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ किया है। तो फिर ये लोग? आराध्या ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारे ही आदमी है। फिर एक सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वो जॉन है। फिर एक दूसरी आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वो काल है। और वह? ठीक है, मैं समझ गई, आराध्या ने कहा। कैफे के अंदर घूमते हुए आराध्या बड़बड़ाई, मिस्टर सिंघानिया एंड हिज ट्रिक्स।
आराध्या यह जानती थी कि रुद्र उसे कभी भी मोहित से अकेले नहीं मिलने देगा। जब उसने उससे कहा कि कबीर उसके साथ जाएगा तो आराध्या इसका इरादा समझते हुए तुरंत मान गई। लेकिन कौन जानता था कि मिस्टर जेलस सिर्फ कबीर को उसके साथ भेजने से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। रुद्राक्ष ने सच में कैजुअल वियर में अपने आदमियों को पूरे कैफे में भर दिया था। अगर उन्हें बाहर से देखा जाए तो कोई नहीं मानता कि वो एक गैंगस्टर है। कैफे के अंदर जैसे ही आराध्या अंदर आई तो मोहित को एक कोने में टेबल पर बैठा देखा और उसने अपना हाथ उठाया। उसे किसी भी तरह रिएक्शन दिए बिना आराध्या उसकी तरफ चली गई और कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो और जल्दी करो। उसके लिए कुर्सी खींचते हुए मोहित ने कहा, पहले बैठो। तो अपने लिए एक कुर्सी निकालते हुए आराध्या ने उसे इग्नोर कर दिया और कहा, मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मेरा वेट कर रहा है, तो प्लीज़ जल्दी करो। मोहित ने कहा भरी उसे एक कार्टून देते हुए उसने कहा, यह। इससे पहले कि आराध्या वह बॉक्स छू पाती, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। अपना सिर उठाते हुए जब मोहित ने अपने सामने एक लड़के को देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? कबीर ने आह भरी और कहा, सच अ क्लीन मैन। क्या? मोहित ने पूछा। कबीर मुस्कुराया क्योंकि मोहित उसे नहीं पहचानता था। कबीर को यकीन हो गया था कि मोहित का अंडरवर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, वरना कोई इंसान जो अंडरवर्ल्ड में शामिल है उसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेगा। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।